जीवन में हर एक दिन एक नई कहानी लेके आता है। बस हमें ये याद रखना चाहिए कि पिछली कहानी से अगली कहानी बेहतर हो। आज हम शुरू करते हैं रोड टू ओलंपिया का एपिसोड नंबर 3। सुबह उठते ही एम्प्टी स्टमक की बॉडी कंडीशन ये है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कंडीशन बहुत अच्छी है, लेकिन शुरुआत के लिए काफी अच्छी है। अब यहाँ से शुरू होगा असली खेल। हर एपिसोड में मैं खुद भी ग्रो करूंगा और साथ में आपको भी कराने की कोशिश करूंगा। 30 तक आपकी बॉडी आपका ख्याल रखती है, 30 के बाद आपको आपकी बॉडी का ख्याल रखना चाहिए। ये मुझे अब समझ में आ रहा है। पिछले साल से मेरा भी मेटाबॉलिज्म स्लो हुआ है, इसीलिए सुबह खाली पेट पानी पीना आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है। बॉडी बनाना और साथ में अपने आप को ग्रूम करना दोनों ही अलग है। ये छोटी छोटी चीजें आपके दिन को बेहतर बनाती है। सो खुद को रॉयल फील करना और खुद के लिए खुद को ही हीरो समझना बहुत ही बेहतर एक्ट, जिससे आप ये जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे और डिसिप्लिन में रहना सीखेंगे। तो आज का दिन बहुत ही बेहतर शुरू होने वाला है। तो मैं रेडी हो जाता हूँ अपने एस्थेटिक इंडियन के क्लोथ्स पहन। आपको भी बाय करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। फास्टेड कार्डियो करने से पहले 1 कप गर्म कॉफी तो बनती है, और ये कॉफी वो चीज है जो दुनिया के हर कोने में मिलती है, तो एक्सक्यूज तो कभी नहीं देना चाहिए। ब्लैक कॉफी का बहुत सारे फायदे हैं। एपेटाइट की प्रॉब्लम दूर होती है, एनर्जी मिलती है और फैट लॉस में भी हमारी हेल्प करती है। बॉडी बनाना जरूरी है, साथ में बच्चों का और फैमिली का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। तो सुबह सुबह थोड़ा सा बच्चों के साथ मस्ती और बातें की स्कूल में क्या चल रहा है। मेरा ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब सिर्फ हेल्थ का नहीं होता, मेरा वेल्थ का भी होता है और फैमिली के भी ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। बेटी पिता के बहुत करीब होती है, और ये मैंने तब जाना जब मुझे बेटी हुई। बेटी इंसान को सभ्य बनाती है और घर में एक अलग रौनक आती है। अगर कोई मुझसे पूछे तो मेरे बेस्ट फ्रेंड ये दोनों हैं। वैसे तो सुबह 9 बजे है, लेकिन फील ऐसा हो रहा है कि मैं अभी भी लेट हो गया, इसीलिए डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। बाहर का मौसम देख रहे हो, दिल्ली में 9 बजे पता नहीं चल रहा कि सुबह है या दिन हो रहा है। तो मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ कार्डियो करने, फास्टेड कार्डियो। तो अब मैं जा रहा हूँ पार्क में रनिंग करने, क्योंकि आजकल मैं रनिंग कर रहा हूँ। वैसे कितनी अजीब बात है ना कि कार्डियो करने, रनिंग करने के लिए गाड़ी से जाता हूँ, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। सड़क पे जाऊंगा तो कहीं ना कहीं कोई ठोकर ना मार दे। पहुंच जाते हैं अपने सबसे पसंदीदा पार्क। थाई भी पंप होगी भाई। ये जो पार्क है ना, इससे मेरा बहुत पुराना रिलेशन है। मैं 2002 में यहाँ पे शिफ्ट हुआ। पापा मतलब परिवार के साथ। पापा जी पुलिस में थे, तो पोस्टिंग यहाँ हुई थी। उसके बाद सरकारी फ्लैट यहीं मिल गया। तो ये पार्क में ना, मतलब मैं पुलिस की नौकरी, फिजिकल और जो शुरुआत होती है रूट्स मतलब फिटनेस की, वो यहीं से हुई है। 438 मीटर का ये ग्राउंड है। तो इसी के 4 चक्कर लगा के हमने 1 मील पूरी करी थी। हमेशा इसी में प्रैक्टिस करते हैं। आज की वीडियो का जो स्पेशली मतलब है ना कि मैंने कहाँ से शुरुआत की, तो मैं आपको अपना घर दिखाऊंगा पहले तो, जहाँ पे मैं 2002 से 2018 तक अप्रैल तक रहा हूँ। उसके बाद मैंने शिफ्ट किया था, जो गवर्नमेंट क्वार्टर होते हैं। तो अभी वहाँ से चलते हैं। तो ये वीडियो बहुत आपको हेल्प करेगी। तो भाई मतलब ये पुलिस कॉलोनी है, सेक्टर A5 नरेला में। तो यहाँ से घुसते ही ये पहला पार्क था। बड़ी बहुत बुरा हाल हो गया यार ये तो। वो ये सारे खाली हैं। ये तन्नूर का, ये उनका था। नहीं, साटी साहब का तो वो है, ये उनका था। अरे 60 का नहीं था, राठौड़ साहब का। ये वाला फ्लैट दिखा, ये वाला फ्लैट राठौड़ साहब का था। और ये राजेश सर का। भाई इसमें तो काम भी करवा रखा राजेश सर ने। ये मेरे साथ दिल्ली पुलिस में ये राजेश। फिर यहाँ से आते थे साटे साहब से अगला ये चेंज होता रहा। ओह अब अपने फ्लैट पे आ गए भाई। 16 ईयर्स। और शीशा भी अब तक AC लगाया था, कटा रखा है भाई। ये 2002 में ना, ये कूलर का जो स्टैंड लगा हुआ ना, ये हमने लगाया था। ये क्यारी, ये अमरूद का पेड़, ये सब खुला हुआ है। ये घर था भाई, देख रहे हो। ये ना मतलब 2018 में हम यहाँ से निकल गए थे। तो मम्मी ने कुछ चीज़ें लगाई होती ना रसोई में, वो लगी हुई है। अब तक कोई आया ही नहीं इसके बाद में। यहाँ पे लगी हुई है अंदर शुभ लाभ, लक्ष्मी माता की वो। ये आज की भी ऐसे के ऐसी है। ये ना मेरी वाइफ है ना, सारा मैं लेके आया था सारा, मिसिस धनखड़ ने बनाया हुआ है ये भाई, पुराना। तो ये एक छोटा सा कमरा है भाई, इसी में हम रहते थे। और ये आनिक की पेंटिंग है। ये सारी आनिक की पेंटिंग है। अनाइशा तो इसमें हुई नहीं थी, सारी ये आनिक की पेंटिंग है, क्योंकि उसके बाद कहीं गया नहीं ना ये भाई। वो ये हमने कटवाया था। ये सब ऐसा कैसे ही 35 गज का। तो भाई यहाँ से शुरुआत करी थी हमने। यहाँ रहे हैं हम 2002 से 2018 तक। आज भी सामान
बहुत सारा ऐसा का ऐसे ही हमारी पढ़ाई है हमारा। यार ये तो भी सच हम लेके नहीं गए थे, एज इट इज पढ़े ना इस कमरे के साथ जाके। ये ना विवेक का कमरा बेसिकली, हम मेरा और विवेक का है ये सबसे पहला। तो यहाँ पे देख विवेक ये चादर लगाई थी हम, टीवी वो 14 इंच का ना वो लगाते थे, कंप्यूटर की स्क्रीन थी हमारी 14 इंच की, तो इसको पूरा ढक के ब्लैक करते थे। हमारी कुंडे हैं इस कमरे में, इतनी सीलन रहती थी हमने इसमें इतनी बार पेंट करा पर इसकी सीलन कभी नहीं गई। फिर उसमें आज अपना रूम दिखाता हूँ। ओह माय गॉड, माय बेडरूम। ओ फोटो, ओ शिट, आज भी है। माय फर्स्ट फोटो शूट 2000 पता नहीं कब का है। ये मेरा बेडरूम था भाई। एक बार सोते सोते एक बार यहाँ सो रहे थे, ये बेड था यहाँ पे और ये ऊपर है। जिस दिन मैंने यहाँ से चेंज किया, ये सरकारी क्वार्टर की हालत है, यहाँ से गिर के सीधा हमारे ऊपर गिर गया। यहाँ एसी लगवाया था पहला। और ये बालकनी यहाँ पे खड़े हो गए, आनिका डांस। तो ये जो पार्क देख रहे हो ना भाई, ये हमारे क्रिकेट के ग्राउंड हुआ करते। तो यहाँ पे हम पूरा दिन मस्ती रहती भाई, सुबह से लेकर शाम तक। वो हो गया, क्या बोलते हैं उसको, नोस्टैल्जिया, क्या बोलते हैं वो, कुछ बोलते हैं भाई, कमेंट करके बताना। वो होता है ना, वो रिक्रिएट हो जाती है पुरानी चीजें। बचपन बीता भाई यहाँ पे 9th क्लास से ले। भाई ये तो मेरा ब्लेजर भी है किसमें है? वो भाई बहुत महंगा लिया है पापा जी ने 2004 में। कैसे भूल गई मम्मी इसको? ब्लेजर का शौक भाई बचपन से ही है मुझे, पापा जी लाए थे बहुत महंगा। आने की बेल्ट भी है। एक चीज देखो इसमें क्या है, कुछ सांप वाप तो नहीं निकलेगा? पकड़ी तो देखने से किसके हैं? मैक्स सुपर स्पेशलिटी 2 मई 2017। आनिक धनखड़ दिखा दे किसी को, ये लगे मेरा घर नहीं है। आनिक धनखड़। ओए ये कब का है? ये क्या है? 4 साल 2 साल कैसे छोड़े हुए हैं? ये अल्ट्रासाउंड है, ये एक्सरे है। आनिक ही ये फेस का दिख रहा है, देखिए दिख रहा है फेस। देखो भाई इस पे नाम भी लिख रहा हुआ आनिक धनखड़, ये रहा आनिक धनखड़। मतलब ये आज तक किसी ने छेड़ा नहीं है, 5 साल हो गए। ये पता है कब का है? 2002 का, जब हम यहाँ पे आए ना, जब का है ये। और इस पर बड़ी प्यार से रखते थे, अखबार लगा के मैं कटिंग करता था। मेरी फोटो भी बनाई हुई आनिक ने मेरी फोटो बनाई हुई आनिक ने। आनिक छोटा था ना यहाँ पे, अनाइशा नहीं हुई थी यहाँ पे, ये मेरी आनिक ने फोटो बनाई हुई है बॉडी। विवेक को याद है हमारा फोटो यहाँ खड़े हैं, मैं यहाँ खड़ा हूँ और विवेक मेरे ऊपर बैठा है, यहाँ का फोटो है। तो ये जो जगह है ना, यहाँ पे मेरी स्पेशली गाड़ी खड़ी होती है और यहीं पे बहुत सारी पोजिंग मैंने और आनिक ने ऐसे करके हमने फोटो है बहुत सारी। तो यहाँ पे बहुत इंजॉय करते हैं। और ये जो अमरूद का पेड़ है ना, बहुत पुराना, अब भी अमरूद आए हुए हैं इस पे। बढ़िया वाले रो है, मीठे है, देखो कितना मीठा अमरूद है कसम से भाई, सही बता रहा हूँ, बहुत टेस्टी है। हाँ वो भाई एक नंबर के यार। ये पुरानी याद ताजा होगी, पुराने अमरूद ये हाथों के लगाए हुए पेड़ है, खुद गए सारे। यहाँ कोई भी नहीं है जब हम आए, और अब भी कोई नहीं है। अब भी कोई नहीं है, मतलब सब चले गए। आप सबकी वजह से ना मुझे यहाँ पे आने का मौका मिल गया, मुझे दिखानी थी बहुत, मतलब अंदर से वो चीजें बाहर आ गई, मजा आ गया। अब चलते हैं घर। और ट्रांसफॉर्मेशन करना ना बहुत इजी है, बस आपको सबसे पहली जो चीजें ध्यान रखनी है, जैसे अब ये है, अगर मुझे इसको देख के बात करनी हो या अपनी बॉडी को देख के बात करनी हो, तो मेरी बॉडी में जो कमी है मुझे पता होनी चाहिए, क्योंकि मिरर कभी ना झूठ नहीं बोलता। आपके दोस्त झूठ बोल सकते हैं, आपको अच्छा बता सकते हैं, मिरर नहीं बोलेगा। आप जाओ, जैसे मेरी काफ के बारे में मुझे पता है कि मेरी काफ हल्की है, मेरी क्वाड्स बहुत अच्छी है, मुझे पता है, मेरे बाइसेप्स डोमिनेट करते हैं मेरे शोल्डर को, मुझे पता है। तो मेरा जो वर्कआउट प्लान रहेगा ना, वो इसी के इर्द गिर्द रहेगा। तो आज हम करने वाले हैं शोल्डर का वर्कआउट, फटाफट 5 वेरिएशन जो मेरी वीक है, जैसे रियर डेल्ट मेरी वीक है, और तो उस तरीके से हमारा वर्कआउट का सेशन रहेगा। तो ये है, सबसे पहले हम लगाएंगे पैक डेक फ्लाई। मसल माइंड कनेक्शन आपका यहाँ होना चाहिए। दूसरी एक्सरसाइज हमें करनी है, हमें लेना लाइट वेट 5 kg का डंबल, और अपने आप को नीचे इस पोजीशन में लेके आना है, और ये डंबल इस तरीके से, अब यहाँ से हमें ये स्क्वीज करना है ऐसे। तो रियर डेल्ट पे फोकस जाएगा सारा, मसल माइंड कनेक्शन, और इसी तरीके से अपने परफॉर्म करने हैं सारे रेपिटेशन। लोअर बैक अंदर, अब यहाँ सारा फोकस यहाँ जाना चाहिए कर, ये एल ऐसे ऐसे बाहर की तरफ। हाँ चलो फोकस माइंड आराम से। अभी थोड़ा गलत कर रहा है, इसका पहला टाइम है। फेस पुल करनी है, इस तरह की रोप डालनी है। मेरे में ऐसा बकल है पकड़ने के लिए, तो मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा और यहाँ से रेपिटेशन लगाऊंगा। सारा जो फोकस होगा मसल माइंड कनेक्शन, वो हमारा डेल्ट पे चला जाए। ये
तो भाई इस तरीके से परफॉर्म करनी है आपको। 12 से 15 रेपिटेशन और 3 से बिल्कुल सामने, और सारा फोकस यही, ये जैसे मुड़ रहा है ना, मुड़ना नहीं चाहिए, सिर्फ रियर डेल्ट पे जाएगा। फ्रंट पोजीशन में करनी है हमको डंबल प्रेस, तो इसमें आपको ज़्यादा हैवी जाने की जरूरत नहीं है। प्रीचर बेंच पे बैठना है, इस तरीके से अपनी बैक को होल्ड करना है ताकि इंजरी ना हो, और डंबल को ये पोजीशन में रखेंगे। भाई पिछली बार जब कंपटीशन खेला ना, बहुत हेल्प की थी एक्सरसाइज ने, आप भी परफॉर्म करना। तो चौथी एक्सरसाइज में ये रेपिटेशन जाएंगे ऐसे, और मैक्सिमम रेपिटेशन जाओ फेलियर तक, चाहे लाइट वेट में जाओ। ये इस तरीके से आगे, बस इस तरीके से कमर, तो लोअर बैक पे नहीं जाएगा, इंजरी होने के चांस कम रहेंगे। सीधा सीधा यहाँ से आराम से, हाँ। तो इसमें जितने रेपिटेशन लगा सकते हो उतने लगाओ। लास्ट एक्सरसाइज करनी है, हमें लगाने जो शरक्स है रोड से, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से, मतलब हम पीछे हमारे हाथ रहेंगे और यहाँ से हमें शरक्स लगाने, तो इस तरीके से उठाना है आपको। और भाई इसमें इतना ही वेट लगाना ताकि आपके बैक पे ना आए, यहाँ से ये, और यहाँ से स्क्वीज करना है ऊपर, रिलीज, स्क्वीज, रिलीज, स्क्वीज। अगर आप बिगिनर है तो ध्यान से करना इसको, खाली शोल्डर चलेंगे, हाथ नहीं चलेंगे, खाली शोल्डर, हाथ नहीं चलेंगे, कोनी नहीं चलेगी, शोल्डर बस, हाँ शोल्डर। तो ट्राई करना इसको। तो हमें स्मार्ट वर्क करना है, मतलब हमें हार्ड वर्क करना है लेकिन स्मार्ट तरीके से। तो ये 5 वेरिएशन ट्राई की हमने, जिसमें रियर डेल्ट पे ज़्यादा फोकस था, तो आप भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये था एपिसोड नंबर 3, और आगे बहुत जरूरी बातें करनी है तो उस पर चलते हैं। सो गाइज, ये वीडियो का मकसद ना, मतलब अपनी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के कि भाई मैंने पैसे कमाए, नहीं। ये वीडियो का मकसद है, जितने भी भाई मेरे साथ मेरे चैनल पे जुड़े हैं पिछले 7-8 साल से, तो मैं हमेशा मतलब ओपन रहता हूँ, सारी चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ, चाहे मैंने अपना घर दिखाया हो, चाहे अपने बारे में बताया हो, कोई भी पर्दा नहीं है। तो मेरा हमेशा से फिटनेस को लेकर कंसर्न रहा है कि मैंने कैसे अर्न किया है। देखो, सबसे पहले स्टेबिलिटी होती है। आज का यूथ जो गलती कर रहा है ना, जितने भी आप भी वीडियो देख रहे हो, आप क्या कर रहे हो कि बॉडी बनाने के चक्कर में पैसा तो स्पेंड कर रहे हो, लेकिन वहां से अर्न नहीं कर रहे हो। अब जैसे ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, अपनी पोस्ट तो बता दे। मैं सीनियर असिस्टेंट हूँ दिल्ली गवर्नमेंट में। एटीट्यूड क्यों बता रहा, थोड़ा नॉर्मल तरीके से। मेरी पब्लिक बहुत नॉर्मल है जी। मैं दिल्ली सरकार में सीनियर असिस्टेंट पद पर तैनात हूँ। अभी जनाब उसमें इंस्पेक्टर कौन से वाले उसमें होने भी तो वाला है। हाँ, वो अगर वो जो हमारी जो प्रोफाइल है वो अलग अलग विभागों में, अलग अलग एक्साइज इंस्पेक्टर हो जाएगा ये, अलग अलग विभागों में होती है। ये वो है जो कॉल सेंटर होता है ना प्राइवेट, रात को बात करते हैं, फिर ऐसा थोड़ी ना जो क्या करे फिर तो डिजिटल मीडिया में केस रिलेटेड मेरा ये रात को व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजता है, इसकी ये जॉब है। नहीं, अच्छा ये प्राइवेट सेक्टर में है, ये सरकारी में, मैं भी सरकारी में, तो हम दोनों रियल ब्रदर हैं। ये ब्रदर इन लो है, साड़ा है अपना यार। तो मतलब कहने का मकसद मेरा ये है कि सबसे पहले स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। लाइफ वो आपकी जॉब से आ सकती है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, वो आपके वर्क से आ सकती है, वो आपके साइड हसल या साइड इनकम से आ सकती है। अब बताता हूँ आपको, मैंने बॉडी बिल्डिंग प्रोफेशनली की है 3-4 साल। उससे पहले भी मेरी बॉडी बहुत अच्छी थी, क्योंकि मैं कमर्शलाइज नहीं किया हुआ था अपनी बॉडी को। तो मुझे याद है जब मैं 2011 में जॉब में था साउथ डिस्ट्रिक्ट में, तब भी मुझे बहुत शौक था, मेरा खर्चा तब भी था, लेकिन मेरा खर्चा सिर्फ 30% था बॉडी पे, बाकी का मेरी सेविंग्स थी, वो मैं सारे खर्चे करके जो करता। उसके बाद जब मेरी शादी हुई 2013 दिसंबर में मेरे बेटे का बर्थ हुआ, तब मेरे को समझ में आया कि अपनी बॉडी के साथ साथ मनी को सेव करना, फ्यूचरिस्टिक होना बहुत जरूरी है। अपने लिए सोचना जरूरी है, लेकिन सेविंग्स करना बहुत जरूरी है। तब से मेरे को समझ में आया, तब मैंने पहली बार पॉलिसीज में इन्वेस्ट करना शुरू किया, जिसको आजकल लोगों को पता भी नहीं है। मैंने सबसे पहला डीमैट अकाउंट 2011 में खुलवाया था, तो मैं थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करता था हमेशा। मेरी सैलरी थी 21,000 और मैं 30% अपनी सैलरी का तभी से पॉलिसीज में लगाना शुरू कर दिया। अब वो मैच्योर होने वाली है, मतलब 14 साल में, जब आने 14 साल का हो जाएगा तो मेरे को इतना बड़ा अमाउंट मिल जाएगा कि मेरे को रिटायरमेंट पे भी नहीं मिलता, मेरी सरकारी। पहला नंबर। दूसरा, जब भी मैंने बॉडी पे इन्वेस्ट करना शुरू किया तो मैंने ये कोशिश की कि जितना मैं लगा रहा हूँ उसका 150, यानी कि अगर मैं 100 रुपये लगा रहा हूँ तो 150 रुपये कमाऊँ। लोग क्या गलती करते हैं, बच्चे क्या गलती करते हैं, अगर वो बॉडी बनाते हैं, बॉडी से पैसा कमाते हैं, ये सारी चीज़ मैं कोर्स में आपको प्रॉपर बताऊंगा कि मैं 20 करोड़ कमा सकता हूँ तो आप तो बहुत ज़्यादा कमा सकते हो, क्योंकि मेरे ऊपर तो जिम्मेदारियां बहुत सारी है। अगर आप मैरिड नहीं हो तो अलग तरीके से कर सकते हो, लेकिन सेविंग्स करना मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत रिस्ट्रिक्ट होना है, नहीं। आप जो स्पेंड कर रहे हो ना, उससे आपका रिटर्न कैसे आ रहा है बॉडी पे भी। तो बहुत सारे बच्चे जो है आज के टाइम में पैसा कमा रहे हैं, फिटनेस इन्फ्लुएंसर बन के, फिटनेस यूट्यूबर बन के, फिटनेस कहीं कुछ भी करके, मतलब कोचिंग करके।
लेकिन वो माया जाल में फंस जाते हैं। EMI, गाड़ी, घर या ट्रैवल, तो वो सारा EMI पे कन्वर्ट हो रहा है। वो 5 साल का जो गोल्डन पीरियड है ना, उसमें वो सारा EMI में चले जा रहा है। उसके बाद वो हसल शुरू होती है जो माइंड पे डिप्रेशन पे डालती है। तो मैं इससे फ्री हूँ। उसका रीज़न यही है कि जब भी मैंने बॉडी बनाई है, शो खेलने की कोशिश की है, शो खेले, तब मैंने अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट की है तो मैंने 1.5 लाख उससे निकालने की कोशिश की है। तो आप बॉडी बनाते समय स्टेज की प्रेजेंस को तैयार कर रहे हो। एपिसोड नंबर 3 है ये। तो आपको पता होना चाहिए आपका पीक वीक आ रहा है, आपको ये करना है। साथ में जिस दिन आप ये शुरू कर रहे हो ना कि भाई आज से मुझे प्रेप शुरू करनी है, वीक 1, डे 1, और मेरे को 12 वीक की, तो वहां पे मनी ट्रांसफॉर्मेशन भी होनी बहुत जरूरी है कि पहले हफ्ते में मेरा इतना इन्वेस्ट हुआ बॉडी पे, इतना हुआ घर खर्चों पे, इतना हुआ सेविंग्स पे। वो कैलकुलेशन सबसे जरूरी है। आपने कभी किसी बॉडी बिल्डर को सुना है भाई मजा आ गया आपकी बार, तो क्या प्रेप की है, डबल कमा दिए? नहीं, आपने सिर्फ यही सुना होगा क्या प्रेप की यार, बहुत खर्चा हो गया कोचिंग पे, डाइट पे, सप्लीमेंट पे, स्टेरॉइड्स पे। क्यों? क्योंकि सारा जो फोकस है ना सिर्फ बॉडी बिल्डिंग पे चला जाता है, और वो गोल्डन प्रीशियस टाइम है ना सिर्फ खर्चों में जाता है। तो अगर आपका बजट है आपकी बॉडी पे 1 लाख स्पेंड करने का, तो फिर सेविंग्स का भी होना चाहिए। भाई बताओ, तुम भी तो देख रहे हो साल से। नहीं, सेविंग तो बहुत ज़रूरी है, फ्यूचर प्लान भी बहुत ज़रूरी है। आजकल तो बहुत चीज़ें आ गई है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो बहुत जगह। अपना फ्यूचर भी सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है। आज के एक्सपेंसेस जो आप कर रहे हो वो तो ज़रूरी है, वो भी इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप अच्छा सोच सकते हो कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, तो उसके अकॉर्डिंग। अब जैसे ये बहुत कम एज में है, 24, 25, और इसको अभी 4 साल हो चुके हैं प्राइवेट सेक्टर में काम करते। तो हमने इसको पहले से कहा कि भाई बॉडी बनाना, लेकिन साइड बाय साइड वो हसल आपकी 5 साल बाद नहीं रंजी कि आपकी जेब में पैसे नहीं है। मेरे को आज भी याद है जब मैं घर दिखा रहा ना आपको, तो मेरे पास सिर्फ 1 लाख रुपए की सेविंग थी जब मैं रोडीज में गया। और वो 1 लाख रुपए जब मैं रोडीज से आया तो मुझे रियलिस्टिक दुनिया का पता था। तो मैंने वो ना मतलब अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए, दिखावटी करने के लिए काम नहीं किया। मैंने लोन लिया पर्सनल जिम लगाने के लिए, उस नाम को यूटिलाइज करने के लिए। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, अगर आपके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए है ना, तब आप 10 लाख की गाड़ी खरीदो EMI पे भी। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, बैंक में अगर 10 लाख रुपए है ना, तो आपकी गाड़ी आ रही है 30-40 लाख की, और उसकी EMI जा रही है। जो आज का पैसा है वो आज इन्वेस्ट कर रहे हो, कल क्या करोगे? तो मेरा ये जो सीरीज चल रही है ना, इसमें मैं मेक श्योर करूँगा जैसे मेरे ये भाई है, ये है, इनको भी हेल्प हो, ताकि वो पैसा लगाने के साथ पैसा ग्रो भी कर सके। और इसके लिए मैंने बहुत ही अच्छा वेल प्लान्ड जो कोर्स है वो भी डिज़ाइन किया कि मैं कैसे कर सकता हूँ। मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ में एसेट्स बनाई हैं, और मैं भी लग्जरी गाड़ियाँ खरीद सकता हूँ, आज कैश में ले सकता हूँ, लेकिन नहीं लेनी है क्योंकि वो डेप्रिशिएशन है, और 4 दिन के बाद वो भी नॉर्मल आती है। तो इस चीज़ को भी हम साथ में ट्रांसफॉर्म करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी हो कमेंट करके बताना। और मेरी घर से बहुत सारी यादें आज उजागर होगी मेरी बेबी ओवर बेबी ओवर, तो बहुत सारे मतलब अच्छा मजा आया। और ऐसी चीजें मैं आपको आगे भी बताता रहूंगा जिसमें फिटनेस प्लस वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ बोलते हैं ना, लेकिन बिना वेल्थ के भी हेल्थ नहीं। तो ध्यान रखो भाई अपना और लगे रहो।